करेंगे लोकसभा चुनाव से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में बहुत भागम भाग चल रही है। चुनाव से पहले एक और तो नए गठबंधन बन रहे हैं, दूसरी ओर की अगर बात करें तो गठजोड़ जो है वो उलझी गांठों को खोलने की कोशिशें चल रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी सरकार के सामने सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं पर विपक्ष बीजेपी के हाथ से सत्ता जो है इसको छीनने की चाबी रणनीतियां बनाने पर काम कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। यही वजह है कि देश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोर्चे को लेकर मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसी कारण 18 जुलाई को जहां पर बेंगलुरु में विपक्ष से जुड़े हुए करीब 24 से 26 दल जुटने वाले हैं। कल ही एनडीए ने भी दिल्ली में करीब 20 दलों के साथ महामंथन के लिए बैठक बुलाई है। 2024 का चुनाव 18 जुलाई को दिखेगी ताकत। विपक्षी दलों के साथ एनडीए ने भी बुलाई बैठक। बेंगलुरु में विपक्ष करेगा चुनावी जंग पर महामंथन। दिल्ली में एनडीए बनाएगी संग्राम की रणनीति। 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इसके नतीजे किसी हद तक फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे। लिहाजा देश की सभी सियासी पार्टियां रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कवायद के तहत विपक्षी दल बेंगलुरु में जुटे हैं, जहां 18 जुलाई को कई मुद्दों पर विपक्ष मंथन करेगा। बैठक में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता, सीट शेयरिंग और गठबंधन का नाम जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही केंद्रीय नीतियों को काउंटर करने पर भी बात हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अधिनायकवादी सरकार, हिटलर शाही की सरकार जो दिल्ली पर काबिज है, वो अपने आप को अब असहाय महसूस कर रही है, कमजोर महसूस कर रही है, मजबूर महसूस कर रही है। यही कारण है कि पिछले 9 सालों में एनडीए की बैठक नहीं हुई, लेकिन अब ये सभी घूम घूम कर सभी नेताओं के पैर पकड़ रहे हैं कि आ जाओ, श्याम दाम दंड भेद के तहत लाया जा रहा है लोगों को। विपक्षी एकता की कवायद तो पहले से ही तेज थी और जितनी भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं पहले से ही इस अभियान में लगे हुए थे। पटना में बहुत सफल बैठक रही। आज और दल इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। झारखंड से भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में इन बैठकों का असर आपको दिखाई देगा। वहीं एनडीए भी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे दलों को गठबंधन में शामिल कर रहा है और इनके साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए 18 जुलाई को ही दिल्ली में बैठक करने वाला है। एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। साथ ही बैठक के जरिए एकजुटता का प्रदर्शन भी किया जाएगा ताकि विपक्ष किसी भुलावे में न रहे। लिहाजा एनडीए की ओर से विपक्ष की बैठक के औचित्य पर सवाल उठाने के साथ ही अपने गठबंधन की जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें लगभग जो एनडीए हैं और जो कुछ नए दल हमसे जुड़ रहे हैं उनकी अगर आप टोटल संख्या देखें तो 360 से 370 एमपीज हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की बैठक हो रही है। वहीं आप दूसरी ओर बंगलौर में देखें तो 24-25 दलों की जो बैठक का ये क्लेम कर रहे हैं, उनके सांसदों की संख्या बमुश्किल 130 से 35 के बीच में है। विगत दिनों पटना में 15 दलों के लोगों ने बैठक किया था, छोटे बड़े दलों का इंक्लूडिंग कांग्रेस, और इन्होंने एक बैठक करके कोशिश किया था एकजुटता लाने का, लेकिन उसका नतीजा तो सिफर रहा, कुछ हुआ नहीं। ये दूसरी बैठक हो रही है 17-18 जुलाई को, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, बेंगलुरु में। ये एक भानुमति का कुंभा है, होना जाना कुछ नहीं है। इतने लोग अवसरवादी लोग हैं कि इनके अंदर एकजुटता संभव नहीं है। खैर, दोनों पक्षों की ओर से चुनावी संग्राम की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है और चुनौतियां भी दोनों ओर हैं। लेकिन विपक्ष के सामने ऐसी कई बाधाएं हैं जिनसे पार पाने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि वो 10 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कुर्सी से बेदखल कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।